जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम लोग इस जीवन में जब हम लोग जन्म लेते हैं तो हम लोग अपने प्रीवियस बर्थ के हिसाब से हम लोग एक डेस्टिनी लेके इस जीवन में आते हैं। हमारा जो स्थूल शरीर होता है और सूक्ष्म शरीर होता है, वो इन ग्रहों के प्रभाव से हमारे जो चक्रास होते हैं जिसमें हमारी एंशिएंट मेमोरीज चलती आ रही हैं, वो पॉजिटिव मेमोरीज भी हैं, नेगेटिव मेमोरीज भी हैं। उसके हिसाब से हमारे चक्रास का जो एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बना होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग जैसे जैसे इस जीवन को जीते जाते हैं और जिस जिस माइंड सेट से और जिस जिस कर्मास के हिसाब से हम लोग जीवन जी रहे होते हैं, उस हिसाब से हमारी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती जाती है। हमारे चक्रास उसी हिसाब से हमारा फिजिकल और सबकॉन्शियस बॉडी बनता जाता है। तो बेसिकली हम लोग एस्ट्रोलॉजी की मदद से, एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिष ज्ञान से हम लोग ये जान सकते हैं कि जन्म के टाइम पे उस इंसान को जो ग्रहों का एक कॉम्बिनेशन मिला है, उसमें से कौन से ग्रह उसके जीवन में करियर में हेल्पफुल है और कौन से ग्रह करियर में हार्मफुल है। इसी तरह कौन से ग्रह रिलेशनशिप्स में हेल्पफुल है और हार्मफुल है, और हेल्थ में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसी अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करके हम लोग अपने इन एनर्जीज को हम लोग जेम्स के ज़रिए, यज्ञ के ज़रिए और कुछ मंत्र साधना के ज़रिए या और कुछ वैदिक रेमेडीज़ के ज़रिए हम अपनी सबकॉन्शियस बॉडीज़ की एनर्जीज़ को हम लोग बैलेंस करके इन ग्रहों के प्रभाव को हम लोग ठीक कर सकते हैं। इनके अंदर जो डिसबैलेंसेस हैं उनको हम लोग इम्प्रूव करके अपने जीवन में ट्रिमेंडसली हम लोग इम्प्रूवमेंट पा सकते हैं। तो रत्नों पहनाने का जो पर्पस होता है वो होता है जो ग्रह हमारे लाइफ में सपोर्टिव ग्रह हैं उनका हमें कोशिश करना चाहिए, उनका इन्फ्लुएंस, उनका एनर्जी और उनका प्रभाव हमको अपने जीवन में बढ़ाना है, क्योंकि वो हमारे लिए कुदरत ने, प्रभु ने, परमात्मा ने वो ग्रह हमें सपोर्टिव ग्रह दिए हैं। और जो ग्रह हमारे जीवन में हार्मफुल ग्रह होते हैं, नेगेटिव ग्रह होते हैं, एज पर आवर प्रीवियस कर्मास, उन ग्रहों से हमें कोशिश करके माफ़ी मांग के उसका पश्चाताप करके हमें उन ग्रहों की नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है। तभी हमारे जीवन में हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में